हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम गाइस। आई होप, आई प्रे एंड आई विश फॉर ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल कि आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं एंड अपनी लाइफ को बहुत पॉजिटिविटी के साथ जी रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला खुशामदीद गाइस। आज की वीडियो का टॉपिक क्या है? नो टॉपिक। आज की रीडिंग का जो है कोई टॉपिक नहीं है। आज हम बस ये ज़रूर देखेंगे कि व्हाट कार्ड्स वांट्स टू टेल यू, लाइक टैरो आपको क्या बताना चाहता है। ठीक है, देयर इज़ नो टॉपिक, नो पास्ट, नो प्रेजेंट, नो फ्यूचर, नो नथिंग, जस्ट कि टैरो आपसे क्या कहना चाहता है। व्हाट टैरो वांट्स टू टेल यू, व्हाट कार्ड्स वांट्स टू टेल यू। ठीक है, टैरो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, मे बी किसी तरीके का कोई ड्रास्टिक चेंज या किसी तरीके का कोई पॉजिटिव चेंज। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स टैरो वांट्स टू टेल यू। आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब यहाँ पे पाइल सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो पाइल सिलेक्शन भाई आप लोगों ने कैसे करना है। पाइल सिलेक्शन आपने करना है, आपने अपना बर्थडे मंथ पिक करना है। जी हाँ, आपका जन्म कौन से महीने में हुआ है। इट डजेंट मैटर कि कौन सा ईयर है, कौन सी तारीख है, जस्ट यहाँ पर मैटर करता है कि कौन सी महीने में आपका जन्म हुआ है। ठीक है, आप लोगों का जन्म अगर जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर में हुआ है तो पाइल नंबर 1 को पिक कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों का जन्म फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में हुआ है तो पाइल नंबर 2 को पिक कीजिए। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं फिर रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, बाकी आपकी और ज़रूरत की चीज़ें भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाय टू माय ब्यूटीफुल पीपल, पाइल नंबर 1 पीपल, ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 है हमारे पास जैन, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर। टैरो आपको क्या बताना चाहता है, चलिए जानते हैं। इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ सो दैट आप लोग अच्छे से देख सकें कि ये आप ही की रीडिंग चल रही है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। आज कोई टॉपिक नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, कोई उठापटक, कोई उछल कूद, भाग दौड़ कुछ नहीं है। जस्ट एक काम एनर्जी है, शांत, काम, पॉजिटिव एनर्जी। और हम लोग क्या पता कर रहे हैं, हम पता कर रहे हैं कि टैरो आपको क्या कहना चाहता है, लाइक टैरो आपको क्या बताना चाहता है, टैरो आपको क्या कहना चाहता है। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, दी हाई प्रिस्टेस, दी हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स। मुझे सबसे पहले, मैं आज सारे के सारे कार्ड्स एक साथ नहीं निकालूंगी, आप लोगों को एक एक करके बताती चलूँगी। मुझे यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज़ कैसी महसूस हो रही है, मुझे आप लोगों की एनर्जीज़ महसूस हो रही है कि आप उलझा हुआ महसूस करते हैं। ठीक है, अपने जीवन में उलझा हुआ महसूस करते हैं। आप उलझा हुआ अपने जीवन में क्यों महसूस करते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, ये उलझा हुआ हो सकता है आप इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी कर रहे हैं। चैरिटी, अब ज़रूरी नहीं है कि चैरिटी किसी नीडी पर्सन को ही हम करें। कई बार अगर हम किसी के बहुत ज़्यादा काम आ रहे हैं और सामने वाला अगर हमारे बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा है तो ये भी एक किस्म की चैरिटी ही है ना। समझ रहे हैं आप लोग। जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। कोई पर्सन है जिसके दुख दर्द में आप काम आए, ठीक है, लेकिन जब आपको किसी तरीके का दुख दर्द हुआ तो सामने वाले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, एक और एग्जांपल देके समझें। फॉर एग्जांपल, आप एक होस्टलर हैं और आपका एक रूममेट है। जब आपके रूममेट की तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा हुई थी तो आपने उसकी बहुत केयर करी, उसे अच्छा खाना, अच्छे नोट्स प्रोवाइड करना पढ़ाई के लिए, है ना, उसका टाइम टू टाइम हर तरीके का ख्याल रखना, उसको डॉक्टर के लेके जाना, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन जब आप बीमार पड़े तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ओके, तो ये क्या हुआ, आपने उस वक्त क्या किया, आपने उस वक्त चैरिटी करी,
है ना। तो पाइल नंबर 1 पीपल, मुझे यहाँ पे या तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस तरीके की चैरिटी करने में बड़ा विश्वास रखते हैं। आप एक बहुत ही हेल्पिंग नेचर के इंसान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक हेल्प होती है ना, वो जो एक पॉजिटिव हेल्प होती है जो हम किसी के सामने वाले के कर रहे होते हैं, सामने वाले को उसका पे बैक ज़रूर करना चाहिए। और जब सामने वाला उस चीज़ का पे बैक नहीं करता है तो एक बैकलॉग क्रिएट होता है, या ऐसा कह लो कि एक नेगेटिविटी, एक नकारात्मकता क्रिएट होती है आपके मन में भी और सामने वाले के मन में भी, क्योंकि सामने वाले की जो एक अच्छी आवाज़ है, जो उसका इनर इंट्यूशन है, वो उसको बार बार कह रहा होता है कि तुमने गलत किया है। तो ये दोनों के लिए ही खराब होता है। और इस तरीके की चैरिटी करना मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद है। आप लोग हाईली नॉलेजेबल हैं, या फिर आप लोग एक ऐसे इंसान हैं जो कि नॉलेज की तरफ बहुत बढ़ते हैं, लेकिन जब भी आप कुछ करने के लिए जाते हैं तो आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। हर्मिट का कार्ड, आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप अकेले हैं, आप इस पूरे अथाह संसार में अकेले हैं। ठीक है, यहाँ पे भी लैपटॉप है, लैपटॉप, और यहाँ पे भी लैपटॉप है। हो सकता है आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं या कुछ ऐसा करते हैं जिसके अंदर लैपटॉप की या डिजिटलाइजेशन की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ती है, नेटवर्क्स की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि इंस्टाग्राम पे आपका खुद का कोई पेज है, या फिर हो सकता है कि यूट्यूब पे आपका कोई पेज है, या फिर आप कुछ ऐसा सा करते हैं जैसे कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग, या फिर कोई वो नहीं होता है कि क्या बोलते हैं उसको, शेयर मार्केटिंग जैसा कुछ हो सकता है। आप कुछ करते हैं ऐसा, और उसमें ना पास्ट में या फिर हो सकता है अभी प्रेजेंटली भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो अनप्रॉफिटेबल है आपके लिए फ्यूचर को लेकर के। तो आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि नहीं, चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। ठीक है, एंड 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो हो सकता है आप उस चीज़ को बंद करने का सोच रहे हैं, फिर कुछ चीज़ों को लेकर के रुक जाते हैं, फिर बंद करने का सोच रहे हैं, फिर रुक जाते हैं। या ऐसा हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसके अंदर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है अभी काफ़ी टाइम से, और आप उसके अंदर से चेंज चाह रहे हो। ठीक है, एंड आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको चेंज लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कैसे नहीं लेना चाहिए। वैसी एनर्जी फील कर रही हूँ। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मून भी है यहाँ पे, तो हो सकता है अभी आप किसी रिलेशनशिप में हैं जिसके अंदर मदर इश्यूज़ या फिर फैमिली के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपकी फैमिली की तरफ से, सामने वाले की फैमिली की तरफ से। और इस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं आप एक रिजिडिटी महसूस करते हैं, और आप ऐसा सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप को छोड़ दूं या आगे बढ़ूं। ठीक है, तो कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी रीज़न, देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस। मैंने भी आपको बहुत सारे रीजंस बताए, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको छोड़ दिया जाए या अभी और परखा जाए, है ना, वो एनर्जीज मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ। पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। नाउ लेट्स सी, वी हैव द डेविल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड आएगा, 10 ऑफ सोर्ड्स, द मून, हे भगवान, बॉटम ऑफ द डेक क्या है, द डेथ। तो भाई, और आपकी एनर्जीज में क्या महसूस कर रही हूँ कि एक तो डेविल का कार्ड है। आप लोग है ना अपने जीवन में बहुत सारे कार्मिक लोगों से घिरे हुए हैं। ये कार्मिक लोग कौन हो सकते हैं? ये कार्मिक लोग है ना, देखो एक बात बताती हूँ, जब हमारे पूर्व जन्म के कोई भी कर्म होते हैं ना, तो जो प्रेजेंटली जो कार्मिक लोग हमारी लाइफ में आते हैं वो बहुत ही करीबी रिश्ता लेके आते हैं। जो कार्मिक सबसे करीबी रिश्ता लेकर आए, समझ लो उसके साथ आपका बहुत नेगेटिव डेबिट है, बहुत नेगेटिव कर्मा उस बंदे से आपका जुड़ा हुआ है। तो आपके आसपास मुझे बहुत सारे नेगेटिव लोग और कार्मिक लोग नज़र आते हैं। हो सकता है आपके रिलेटिव्स हों, आपके पेरेंट्स हों, ठीक है, या फिर आपके सिबलिंग्स हों, या फिर आपके हस्बैंड वाइफ हों, या आपके खुद के बच्चे हों, या आपके आस पड़ोस के कलीग्स वगैरह हों, है ना, कोई भी हो सकता है। लेकिन बहुत ही करीबी रिश्ते ऐसे हैं आपके जीवन में जो कि डेविल की प्रेजेंस में चल रहे हैं, यानी कि जिनके साथ आपका कर्मा इन्वॉल्व है। लाइक आप दोनों ना, आप अगर इस कार्ड को देख पा रहे हो तो दोनों आप लोग जुड़े हुए हो, कनेक्टेड हो किसी एक परेशानी या किसी एक वजह की वजह से, किसी एक इशू या रीज़न या जिम्मेदारी की वजह से। अदरवाइज आप लोग एक साथ जुड़े नहीं रहना चाहते, ठीक है, वो एनर्जी फील कर रही हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आई मस्ट से कि आए दिन आपके दिमाग में बहुत सारे फितूर चलते रहते हैं, बहुत सारे प्लानिंग्स चलती रहती हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, दिमाग में ऑब्स्टिकल वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा चलती रहती हैं। हो सकता है इस नेगेटिव ऑब्स्टिकल की एनर्जी की वजह से आपका लोगों के साथ में
आपकी लड़ाई हो जाती हो, ठीक है, एंड आप बहुत ज़्यादा हर्टेड, डिसहार्टेड, नेगेटिव फील करते हो। मैं यहाँ पे देख रही हूँ एवरीथिंग इज़ फाइन का कार्ड, दैट मीन्स 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स इज़ ऑल अबाउट कि हो सकता है कि आप अंदर से इतने ज़्यादा ज़ख्मी हैं, मतलब इतने सारे तलवार, इतने सारे स्वॉर्ड्स लग जाए तो क्या होगा इंसान को, ऑब्वियस सी बात है, वो तो ख़त्म है ना। तो हो सकता है कि आपको इतना सब कुछ लगा हुआ है, स्टिल आप हमेशा लोगों को बोलते हो कि नहीं कोई नहीं, सब बढ़िया है ना। आप एक फेक हंसी हंसते हैं, आप खुश नहीं होकर के भी खुश होने का ढोंग करते हैं, ऐसा हो सकता है आपके साथ। एंड यहाँ पे क्योंकि ये बंदी एक फ़ोन को देख रही है, तो आई मस्ट से अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो आप रातों को जब सोते होंगे तो आप उस फ़ोन को देख के सोते होंगे, ठीक है, उस पर्सन की फ़ोटो को देख के सोते होंगे और पुराने दिनों को याद करके बहुत परेशान होते होंगे। मून का कार्ड है, मून का कार्ड है, डिसेप्शन खेला गया है आपके साथ, किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी खेली गई है, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक डेथ का कार्ड है क्योंकि, तो आई मस्ट से इन सब चीज़ों का अंत होने को है। सो दिस इज़ व्हाट योर एनर्जी सेज। अब हम देखते हैं कि टैरो आपको क्या कहना चाहता है, लाइक फॉर योर लाइफ, ठीक है, विदाउट एनी टॉपिक, व्हाट टैरो वांट्स टू टेल यू। तो हमारे पास है सबसे पहले 4 ऑफ कप्स का कार्ड, है ना। अब मैं निकालती चली जाती हूँ आप लोगों के लिए कार्ड्स। आप लोगों की एनर्जीज तो आपको अच्छे से पता लग ही गई है, आप लोगों को समझ में आ गया है कि आप ही की रीडिंग है या नहीं है ना। नाउ लेट्स सी व्हाट टैरो सेज फॉर यू। 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स। मैंने क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों बोला जबकि मैंने देखा भी था, मे भी हो सकता है यहाँ पे लड़कियाँ भी हैं जो देख रही हैं, तो जो लड़के हैं उनके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स और जो लड़कियाँ हैं उनके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे द चैरियट, अगेन हाई प्रिस्टेस और वन मोर कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो भाई बॉटम ऑफ द डेक क्या है हमारे पास, सन। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब सन आ जाए ना रीडिंग में तो बस समझ लो कि अब दुख के दिन ख़त्म होने को है। टैरो आपको बताना चाहता है कि कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ से, क्योंकि जब सवेरा हर वक्त नहीं रहता, अंधेरा आता है, रात होती है, तो ऑब्वियस सी बात है, कितना पुराना डायलॉग है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जब अगर अंधेरा ही नहीं, मतलब उजाला ही नहीं रहता तो ऑब्वियस सी बात है अंधेरा भी नहीं रहेगा। और वही चीज़ यहाँ पे टैरो आपको कहना चाहता है कि 4 ऑफ कप्स का कार्ड है कि जब आपको पता है कि इस कन्फ्यूजन से आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय ही हो रही है, इसमें आपको कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं आ रहा है, तो वाई नॉट इस कन्फ्यूजन को और इस अंधेरे को छोड़ करके नए लेवल पे नए ग्रोथ के साथ आगे बढ़ा जाए। अगर आपकी लव लाइफ में कोई इशू चल रहा है तो आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग टैरो ये कहना चाहते हैं कि अपनी लव लाइफ को एक किनारे रख के सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे ध्यान दे दो। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये एक पर्सनल ईयर हो सकता है, ठीक है, ये एक ऐसा पर्सनल ईयर हो सकता है जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर दे। पर्सनल ईयर्स आर दोज ईयर्स जिसके अंदर आप बहुत कुछ महान करते हो अपने जीवन के अंदर, चाहे फिर वो करियर हो चाहे फिर वो लव हो, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आपको बोला जा रहा है उस चीज़ को वहीं का वहीं छोड़ करके दैनिक दिनचर्या, आप शेड्यूल जो आपका डेली का है वो करो। एंड हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, आप अपने अध्यात्म की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे दो। डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, चाहे फिर वो 20 मिनट का मेडिटेशन हो, चाहे फिर आप एक काम और कर सकते हो, अगर आप लोगों को लव रिलेटेड कोई इशू चल रहा है तो डेली आप 555 ऐसे लिखा आपने, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी नोटबुक है तो यहाँ पे लिखा आपने 555 नंबर 3 बारी 555 लिखा, फिर उसके बाद अपनी अफर्मेशन लिखी, फिर 555 लिखा, फिर अपनी अफर्मेशन लिखी। अफर्मेशन क्या हो सकती है, अगर लव रिलेटेड प्रॉब्लम है दैट मीन्स कि थैंक यू सो मच डिवाइन, मेरी लव लाइफ बहुत अच्छी है, ठीक है, आप अपनी बना सकते हो, ठीक है, कस्टमाइज आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आपका करियर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपने क्या करना है, अगेन अपने नोटपैड लेना है और उसके ऊपर यहाँ पे लिखना है 888 888 और फिर अपनी अफर्मेशन, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो सो दैट इट विल बूस्ट योर नेगेटिव, लाइक सप्रेस कर दे नेगेटिव एनर्जीज़ को और बूस्ट कर दे पॉजिटिव एनर्जीज़ को, ठीक है।
तो लव में टैरो आपको बोलना चाहता है कि लव में कोई प्रॉब्लम है तो कन्फ्यूजन को छोड़ दो, अपने करियर पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो। करियर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो करियर को एक साइड छोड़ दो और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत जल्दी चैरियट का कार्ड है, क्योंकि बहुत जल्दी चैरियट का कार्ड और फिर 4 ऑफ वॉन्ड्स, आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिव अबंडेंस एंड ग्रोथ इन योर लाइफ। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी 4 ऑफ वॉन्ड्स का और सन का कार्ड देख के कि भाई आपके जीवन में शादी आ रही है या कोई पर्सन आ रहा है या क्या हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी कि आपकी लाइफ में जो नेगेटिव डेज थे ना वो फाइनली ख़त्म होने वाले हैं एंड पॉजिटिविटी आने को है। किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड द स्टार। तो भाई यही चीज़ मैं कहीं ना कहीं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। मैंने ये 3 कार्ड इसीलिए निकाले ताकि मैं एक प्रॉबेबल पॉजिटिव फ्यूचर आप लोगों का देख सकूं। तो मैं यहाँ पे देखती हूँ एक आप है ना आगे आने वाले समय में एक ऐसे इंसान बनेंगे जो कि अपनी लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश है, जिसके जीवन में हम ग्रोथ ही एक ग्रोथ है, लाइक कुछ भी रुका हुआ नहीं है, और जो अपनी फैमिली के साथ भी अच्छा समय बिता रहा है, जो अपने लोगों के साथ भी अच्छा समय बिता रहा है और खुश है, हर तरीके से खुश है। तो टैरो आपको बोलना चाहते हैं कि ये जो दिक्कतें आ रही है ना ये कुछ समय की हैं, आपको इन सब चीज़ों को एक साइड रख देना चाहिए। जब जैसे मैंने बताया वैसा आप करना स्टार्ट करो, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आप लोगों के लिए एडवाइसेस है यहाँ पे, ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पे, ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पे। दे विल श्योरली शावर यू सो मैनी पॉजिटिव थिंग्स, ठीक है, ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस, प्यार और बहुत सारी तरक्की। आप आगे आने वाले समय में मिरेकल्स एक्सपेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप को फ्री करना पड़ेगा, आपको अपने आप को फ्रीडम देना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स सी टाइमिंग्स क्या आ रही हैं इन सब, इन गाइडेंस के हिसाब से टाइमिंग्स क्या आ रही हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे टाइमिंग्स है, वाओ, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट्स इन अ 1 वीक और बहुत कुछ लोगों के लिए इट्स इन अ मंथ। ठीक है, तो जो आज जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये रीडिंग देखने के 1 महीने के अंदर अंदर यू विल श्योरली गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो मैंने आपको आज बताई हैं। ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों का जन्म का महीना जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर है तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। कैसी लगी है फिर भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। सो माई ब्यूटिफुल पीपल, आप लोगों का जन्म हो सकता है फैब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। तो शुरू करें, देखते हैं टैरो आपको क्या बताना चाहता है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं, ऑब्वियसली जान लेंगे हम। शब्दों का बहुत फ़र्क पड़ता है जीवन में। शब्द जब भी आप बोलें, कोई भी शब्द अगर आप बोलें तो उसको एक सही तरीके से सोच के बोलें, क्योंकि शब्द जो होते हैं हमारे जीवन के अंदर क्या क्रिएट करते हैं, फ्यूचर क्रिएट करते हैं। सो सही बोलें ताकि सही ही हो सके, क्योंकि जैसा बोलेंगे वैसा सुनेंगे, राइट। तो आप लोगों के लिए सबसे पहला कार्ड आया है यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, देन वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, फिर हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो अब मैं आपको बताती हूँ आपकी एनर्जीज क्या चल रही हैं अभी इस वक्त। ओके, सो मुझे यहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा बीमार नज़र आते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, बीमार किस तरीके से, या तो आप लोग बीमार हैं अपने कुछ मेंटली कुछ इश्यूज़ को लेकर के, या फिर आप लोग सच में बीमार हैं अपने कुछ फिजिकल चीज़ों को लेकर के। जैसे कई बार होता है ना, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और वो भी 10 ऑफ सोर्ड्स के नीचे। तो डेफिनेटली लाइक
कई बार ऐसा होता है कि हम फिज़िकली तौर पर बीमार नहीं होते हैं, लेकिन मेंटल तौर पर हम लोग इतना बीमार हो जाते हैं, इतना बीमार हो जाते हैं कि हम खुल के ना सामने वाले को कह नहीं पाते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि पाइल नंबर 2, आपके मन में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को ना सामने वाले को, किसी को भी बताना नहीं चाह रहे हो, या आपका ये एक नेचर ही है, आपके व्यक्तित्व का, आपकी एक पर्सनालिटी का ही पार्ट है कि आप अपने दुखों को ना किसी से साझा नहीं करते, क्योंकि हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि दुख बताने से और बढ़ेगा, या आप इनसिक्योर महसूस करते हो कि अगर मैंने बताया तो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हो जहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और 10 ऑफ सोर्ड्स इज़ ऑल अबाउट, आप लोगों को बोलते हो कि नहीं यार, इट्स ओके, जो हो रहा है होने दो, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी एनर्जीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। तो या तो मेंटली या फिज़िकली आप अभी किसी चीज़ को लेकर के बीमार हैं, एंड आप लोग है ना बहुत ज़्यादा अपने आप को थका हुआ और बहुत ज़्यादा अपने आप को बेजार सा महसूस करते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा अनडिसाइडेड हैं आप लोग। ये कोई भी चीज़ हो सकती है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर्टिकुलरली बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको उस मेहनत का फल नहीं नज़र आ रहा है, या आपको उस मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, और आप ऐसा सोच रहे हैं कि पता नहीं अब मेरी लाइफ में आगे होगा क्या, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। या जिस भी चीज़ में आप फंसे हुए हैं उसका आपको समझ नहीं आ रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट देखते हैं अपनी उस चीज़ के अंदर, लेकिन जैसे ही कुछ इम्प्रूवमेंट होता है फिर चीज़ें स्टक हो जाती हैं, फिर कोई इम्प्रूवमेंट होता है फिर चीज़ें स्टक हो जाती हैं। ये आपका कोई भी कॉज हो सकता है, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। तो लव, चाहे करियर, चाहे स्पिरिचुअलिटी, चाहे पर्सनल आपका इन्फ्रंट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, कोई ऐसी चीज़ है जिस पे आप बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हैं, और वो चीज़ आपकी सही होती है, चलती है आगे, फिर रुक जाती है, फिर चलती है, फिर रुक जाती है, और आप है ना प्रॉबेबली हैप्पी एनर्जीज़ में नहीं जा पा रहे हो, और आप ऐसा सोच रहे हो जैसे लाइफ रुक सी गई है। हालांकि अंदर ही अंदर आपको होप है। वी हैव द स्टार का कार्ड। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर, अंदरूनी आपको एक होप है कि नहीं, सब बढ़िया होगा और सब बढ़िया हो जाएगा आगे चल करके। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अपने अंतर मन में रिजिडिटी महसूस करते हैं, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं ना, वो उस चीज़ के ऊपर काम करते हुए आपको एक अरसा हो गया है, ठीक है, या फिर एक बहुत लंबा समय बीत गया है, बट आपको उस चीज़ के अंदर हैप्पीनेस फील नहीं हो रही है। हो सकता है कोई आपका एग्ज़ाम है ऐसा इसलिए, या कोई किसी जगह पे आपको जॉब चाहिए, या आप अपना कुछ नाम कमा रहे हो चीज़ों के अंदर। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ बहुत सारा ट्रैवल। या तो ये ट्रैवल अभी आने वाला है बहुत जल्दी आपके जीवन में, ठीक है, या तो ये ट्रैवल बहुत जल्दी आपके जीवन में आएगा, या ऐसा हो सकता है कि ये जो ट्रैवल है पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा किया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आई मस्ट से कि आप लोग जो अनडिसाइडेड हो ना अपनी सिचुएशन के अंदर, जो अनडिसाइडेड हो, आपने एक बाउंड्री बना ली है, एक बाउंड्री आपने ऐसी प्रिपेयर कर ली है कि आप उस बाउंड्री से बाहर नहीं आना चाहते, ठीक है। या तो हो सकता है कि आप एक कंफर्ट जोन में चले गए हैं और आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाह रहे हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जब तक हम कुछ नया ट्राई नहीं करेंगे ना, जब तक हम कुछ नवा ट्राई नहीं करते, तब तक कुछ भी बेहतर की उम्मीद हम नहीं रख सकते। बिकॉज जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं ना, ग्रुप नंबर 2, तभी हमारी लाइफ में हम कुछ नया कर पाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि भाई क्या बात है, आपको आपके जो टैरो है, आपका जो कार्ड्स है, आपको क्या बोलना चाहते हैं। आई डोंट नो वाई, बट मेरी ना अभी दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई मुझे महसूस हो रही है। मेरे जो दिल की जो मेरी धड़कनें हैं ना, जो मेरी ब्रीदिंग एनर्जीज हो रही है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, टैरो आपको बताना चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में आपके साथ आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा भागदौड़ होने वाली है, ठीक है। और कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर अच्छे से बताती हूँ। कहा था ना, देख लो।
बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। भाई आगे आने वाले समय में ना पाइल नंबर 2 पीपल बहुत ज़्यादा भागदौड़ होने वाली है, बहुत ज़्यादा। टैरो आपको बताना चाहते हैं कि काफ़ी टाइम से आपका जो कोई स्टक काम था, या ऐसा कह लो कि कोई चीज़ थी आपकी लाइफ में जिसके ऊपर आप काम कर रहे थे, लेकिन आपको उस चीज़ के अंदर हैप्पीनेस फील नहीं हो रही थी या आपको क्लैरिटी नहीं आ रही थी, वो चीज़ अब आपको क्लियर दिखने वाली है। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ फॉर्च्यून, लाइक गुड फॉर्च्यून इज़ ऑल्सो कमिंग इन योर लाइफ। कुछ अच्छा और कुछ बहुत बेहतरीन आपके जीवन में बहुत जल्दी आने वाला है, जिस चीज़ का इंतज़ार हो सकता है आप काफ़ी टाइम से कर रहे थे, लाइक एक बहुत लंबे अरसे से आप उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जैसे कि सपोज़ करो इस कार्ड को आप लोग अच्छे से देखो और देखो कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड किस तरीके से है कि ये जो लेडी है परफेक्ट फिगर विद अ गुड बॉडी पॉस्चर एंड हेल्दी माइंडसेट। अब आज इतनी हेल्दी है तभी तो इतनी ऊंचाई पे खड़ी है ना, एक बिना किसी सहारे के। और एक तरफ से नेगेटिविटी जा रही है और एक तरफ से पॉजिटिविटी आ रही है, जा रही है आ रही है, जा रही है आ रही है, जा रही है आ रही है। सो इस कार्ड का मीनिंग आप लोगों के लिए है कि टैरो आपको बताना चाहते हैं कि जो डाइसी सिचुएशंस थी, डाइस है देखो यहाँ पे है ना, जो डाइसी सिचुएशंस थी या ऐसी कोई सिचुएशन थी जहाँ आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे थे, है ना, उन सिचुएशंस के अंदर मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप अपने आप को प्रूव करने वाले हैं। टैरो आपको बताना चाह रहा है कि आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए किसी समय, किसी दिन या किसी ख़ास चीज़ का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी उठ सकते हैं, बढ़ सकते हैं और अपने लिए काम कर सकते हैं, अपने लिए एक्शन ले सकते हैं। और फिर उसके नीचे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आई मस्ट से सेलिब्रेशन इज़ कमिंग फॉर यू गाइस बहुत जल्दी। जैसा कि मैंने बोला था कि आगे आने वाले समय में भागदौड़ होने वाली है। ये भागदौड़ किस चीज़ की हो सकती है भाई? ये भागदौड़ हो सकती है मे बी कोई बेबी आने वाला है आप लोगों के घर में, एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है, या कोई गुड न्यूज़ आने वाली है 3 ऑफ कप्स, या फिर कोई ट्रैवलिंग आने वाली है 9 ऑफ सोर्ड्स, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और उस अपॉर्चुनिटी में आप इतना ज़्यादा लग जाओगे, इतना ज़्यादा लग जाओगे कि आप सब चीज़ें भूल जाओगे। ओके, सो ये कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन हाँ टैरो आपको बोलना चाहता है कि बहुत जल्दी आपके जीवन में एक भागदौड़ आने वाली है। तो अभी अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं तो बस पढ़ा हूँ, मैं तो बस पढ़ी हूँ, मेरे पास तो कोई काम नहीं है, या मेरा काम नहीं बन रहा है, या मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, मेरे साथ वैसा नहीं हो रहा है, ऐसा सोचना बंद कर दो। बिकॉज अब ऐसा समय आने वाला है जब आप इतने बिजी हो जाओगे कि आपके पास अपने लिए टाइम नहीं होगा। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ। तो आई मस्ट से कि न्यू बिगनिंग्स आने वाली है आपकी लाइफ में, नया कुछ आप लोग बहुत जल्दी देखने वाले हो, स्टार्ट करने वाले हो। और नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये बहुत फास्ट एनर्जी है, लाइक बहुत जल्दी होगा ऐसा आपके साथ। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत फास्ट और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जैसा कि आपने अभी तक अभी तक आपने सोचा नहीं होगा कुछ ऐसा। एंड क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आई मस्ट से कि आप अपने ट्रू सेल्फ से मिलने वाले हो बहुत जल्दी। ट्रू सेल्फ क्या होता है? बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये टॉपिक है तो सही, लेकिन क्लैरिटी नहीं है उन लोगों को। ट्रू सेल्फ क्या होता है? ट्रू सेल्फ एक ऐसा सेल्फ होता है जिसको आपको ढूंढना नहीं पड़ता। जब आप हील होते हो तो वो आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाता है, और उसको लेकर के, उसको देख करके आप महसूस कर पाते हो कि वाओ, मैंने कितनी उन्नति करी है, मैंने कितनी तरक्की करी है अपने जीवन में। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपका ट्रू सेल्फ बाहर आने वाला है। और ट्रू सेल्फ कब बाहर आता है? जब हम मेहनत करते हैं अपने ऊपर। तो टैरो आपको बताना चाहता है कि आप बस काम करते रहो, आप मत चिंता करो बिल्कुल भी कि मेरा ये काम होगा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मिरेकल्स इन योर लाइफ। ट्रस्ट करो डिवाइन पे, ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे, सो दैट डिवाइन विल गिव यू मोर एंड मोर सक्सेस। मैं यहाँ से भी 3 कार्ड्स एक बार निकालना चाहती हूँ। So the very first card we have 7 of Wands, second card we have the Fool, और थर्ड कार्ड है मून। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ का रेड फ्लैग आया है, उससे बच के रहना। अगर आप कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हो पाइल नंबर 2 पीपल, तो उस पार्टनरशिप के अंदर ना थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। ठीक है, भरोसा ओवरलोड मत कर लेना। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे थे सामने वाले पर, तो बहुत ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर रखना अपने आप को हर चीज़ में। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ट्रस्ट बनाए रखना। और तीसरा, स्ट्रगल अगर आए भी ना तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जीत ज़रूर होगी, आपकी जीत होगी ही होगी। ओके,
अब मैं आप लोगों के लिए ना यहाँ पे टाइम भी निकाल देती हूँ कि ये जो एनर्जीज आपकी आ रही हैं ये कब तक शिफ्ट में आएंगे। हैंग्ड मैन, इसको क्लैरिफाई करें तो एस ऑफ कप्स। अब देखो आप लोगों के लिए टाइमिंग पे आया हैंग्डमैन। हैंग्डमैन का कार्ड हमेशा बताता है स्टकनेस, तो हो सकता है आप लोग स्टक है, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ। तो ये अगर हैंग्डमैन सीधा हो जाए ना तो इसके जितना इंटेलिजेंट कोई नहीं है। आप लोग देख पा रहे हैं इसके पीछे कितनी सारी लाइट है, तो इसके जितना इंटेलिजेंट कोई नहीं है। तो आपके लिए साफ शब्दों में आ रहा है कि जैसे ही आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे वैसे ही विद इन अ डे और विद इन अ वीक आपका काम हो जाएगा, जो काम स्टक है अभी। ठीक है। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों का जन्म फैब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर में हुआ था, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। कैसी लगी आप लोगों को मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन के माध्यम से। लाइक करना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जल्दी मिलेंगे हम लोग एक और नई खूबसूरत सी रीडिंग में। तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार।